साल 1992 में एक फिल्म आती है। फिल्म का नाम था बलवान और इस फिल्म के जरिए एक ऐसा सितारा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखता है जो बाद में एक बड़ा सुपरस्टार बनता है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्शन हीरो सुनील शेट्टी की। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90 के दौर में सुनील शेट्टी का रुतबा कैसा था। लीड हीरो के तौर पर नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर भी उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और उनके अभिनय की लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें भी की। भले ही आज सुनील शेट्टी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो, लेकिन सबके बावजूद उनके स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। मौजूदा दौर में आज सुनील शेट्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है और आज भी इंडस्ट्री के वो जाने माने अभिनेता है जिसने अपने दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा अभिनेता उसकी ही उतनी बड़ी कहानी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेता सुनील शेट्टी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है अपनी बिना परवाह किए लोगों की मदद की है। उदाहरण के तौर पर अगर गोविंदा की बात करें तो गोविंदा को उन्होंने अपना किरदार दे दिया था। भागम भाग में उनका बाबला वाला किरदार था, लेकिन गोविंदा के एक बार कहने पर ही उन्होंने अपना वाला किरदार उन्हें दे दिया था और फिर भागम भाग में गोविंदा की एंट्री हुई थी। ऐसे तमाम दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो सुनील शेट्टी को और भी महान बनाते हैं। सुनील शेट्टी वैसे तो काफी शांत स्वभाव के हैं और उनकी शालीनता ही उनके व्यक्तित्व का परिचय देती है, लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि फिल्मों में आने से पहले सुनील शेट्टी का परिवार काफी मुश्किलों का सामना कर रहा था और उनके पिता ने काफी परेशानियों का सामना करते हुए उनकी परवरिश की थी। दरअसल अभी हाल ही में सुनील शेट्टी डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर 2 में अपने पिता बीरप्पा शेट्टी और जीवन में संघर्षों के बारे में बताया था। उन्होंने इस दौरान बताया कि उनके पिता की जिंदगी कभी आसान नहीं रही और असल में उन्होंने सफाई कर्मी का काम भी किया। घर के हालात को देखते हुए उनके पिता को जो भी दिखा वो उन्होंने कर लिया और अपने बच्चों की परवरिश की। सुनील शेट्टी इस दौरान बताते हैं कि जब भी कोई मुझसे पूछता है मेरा हीरो कौन है, मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरे पिता है। मुझे अपने पिता पर बहुत ज्यादा गर्व है। वो जब महज 9 साल के थे तब वो मुंबई आ गए और उन्होंने सफाई कर्मी का काम किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता को उनके काम पर कभी शर्म नहीं आई और उन्होंने मुझे भी यही सिखाया। हालांकि जिन होटलों में उनके पिता सफाई कर्मी का काम करते थे, बाद में उन्हीं होटलों को उन्होंने खरीदा और धीरे धीरे उनके घर की हालत ठीक होने लगी। सुनील शेट्टी ये भी बताते हैं कि मेरे पिता ने मुझे हमेशा सिखाया कि तुम जो करते हो उस पर गर्व करो और पूरे दिल से करो। इसी के साथ ही सुनील शेट्टी के अगर पिता की बात करें तो 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिता की बीमारी को देखते हुए सुनील शेट्टी ने घर पर ही उनके हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था करवाई थी। वो उनके काफी करीब थे और उनकी देखरेख में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूरी भी बना ली थी क्योंकि लंबे समय से उनके पिता बीमार रहते थे और इस वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे। सुनील शेट्टी अपने पिता की देखरेख करने में इतना ज्यादा गुम हो गए थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग हो गए थे। कई सारे बड़ी फिल्मों का ऑफर भी आते थे, लेकिन सुनील शेट्टी अपने पिता की खराब हालत को देखते हुए उन फिल्मों को ना कर देते थे। खैर, सुनील शेट्टी भले ही साल 2 साल बाद कोई भी फिल्म ना करे, लेकिन सबके बावजूद सालाना वो अपने बढ़ाए हुए बिजनेस की वजह से करीब 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ही लेते हैं। सुनील शेट्टी के पास कई सारे होटल है और इन होटल से वो बहुत ज्यादा कमाई भी करते हैं। धीरे धीरे सुनील शेट्टी के बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं। उनकी बेटी अथिया शेट्टी 2015 में आई फिल्म हीरो के जरिए बॉलीवुड में अपना पहला कदम रख चुकी है। इसके बाद वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बने। वहीं दूसरी ओर सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की बात करें तो साउथ की एक जानी मानी फिल्म RX 100 के हिंदी रीमेक में सुनील शेट्टी का बेटा आहान शेट्टी नजर आने वाला है, जिसका भी हाल ही में ट्रेलर भी रिलीज हुआ था। फिल्म का नाम है तड़प और इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर इन दोनों काफी ज्यादा सुर्खियां भी छाई हुई हैं।